सबसे पहले कहानी भारत की, भारत से इंडिया की और इंडिया से भारत की। आज मैं आपको बताऊंगी देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, अंग्रेजों के लिए इंडिया मुफीद क्यों था, समझाऊंगी मोहन भागवत और हरनाथ यादव को भारत से अपनत्व क्यों है और इंडिया अलायंस को इंडिया से भारत नाम हो जाने पर ऐतराज क्यों है। दरअसल आज G20 समिट का एक ऐसा न्योता आया जिसके बाद इंडिया और भारत के नाम पर सियासत शुरू हो गई। आगे मैं आपको इंडिया पर यह सियासी घमासान भी दिखाऊंगी, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको संविधान में क्या लिखा है वो बताती हूं। संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। संविधान के अनुच्छेद एक में यह स्पष्ट लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के नाम के बारे में उल्लेख करता है। आधिकारिक तौर पर भारत का नाम भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत को इस कालखंड में गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने का प्रण लिया था और कहा था कि इस कालखंड में होने वाली घटनाओं का प्रभाव 1000 साल तक रहेगा। आइए आपको सुनाती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही नहीं, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि देश की जनता को क्या संदेश दिया था। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। बात गुलामी की मानसिकता से निकलने की है, नाम इंडिया से भारत करने की है। इंडिया अलायंस के घटक दल लेकिन विचलित हैं। क्यों विचलित हैं ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए ये सियासत शुरू कहां से हुई। दरअसल G20 समिट का एक निमंत्रण पत्र सामने आया। इस निमंत्रण पत्र के ऊपर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, ना कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा, G20 के डिनर के लिए न्योता भेजा गया है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से बुलावा भेजा गया है, कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं प्रेसिडेंट ऑफ भारत है। क्या वाकई में यह खबर सही है? अब राज्यों के संघ पर भी अटैक हो रहा है, एक स्टेटमेंट जयराम रमेश ने जारी किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस से बीजेपी घबराई हुई है। क्या कल ये भारत नाम बीजेपी कर देंगे, यानी बीजेपी का नाम भारत कर देंगे या भारत का नाम बीजेपी कर देंगे? नाम बदलने में बीजेपी को महारत हासिल है, क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको सुनाती हूं। क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो।
हालांकि 140 करोड़ के देशवासियों वाले इस देश का नाम सिर्फ इंडिया नहीं है, भारत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने G20 के निमंत्रण पत्र पर दी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ा। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत पूरा इंडिया अलायंस भले ही भारत पर सवाल उठा रहे हैं, नाम बदलने की इस राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच सदी के महानायक और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का एक दिलचस्प ट्वीट सामने आया। अमिताभ बच्चन ने एक लाइन का ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत माता की जय। अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर और विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग भी भारत के समर्थन में उतर आए। उन्होंने तो ट्वीट करके यह मांग कर दी कि वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के नीली जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हो। उन्होंने लिखा कि भारतीय गर्व का प्रतीक है, जबकि इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। सहवाग ने बीसीसीआई के सचिव जय शाह को टैग करते हुए लिखा कि जब वर्ल्ड कप हो तो भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत नाम लिखा हो। सहवाग ने भारत के समर्थन में नीदरलैंड्स और बर्मा का भी तर्क दिया। उन्होंने लिखा कि 1996 का वर्ल्ड कप क्रिकेट नीदरलैंड के हॉलैंड के नाम से खेला गया, जबकि 2003 में वो नीदरलैंड्स के नाम से खेला गया। तो वहीं अंग्रेजों ने म्यांमार का नाम बर्मा कर दिया था, जिसे बदलकर अब दोबारा म्यांमार किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।